बच्चों, अनेक भारतीय प्रतिभाओं ने अपने कार्यों से देश का गौरव बढ़ाया है। इन्हीं में एक नाम है कल्पना चावला का। बच्चों, कल्पना चावला ने अपनी प्रतिभा, लगन व साहस से देश का मस्तक ऊंचा किया। बच्चों, आज हम जिस पाठ का वाचन करेंगे उस पाठ का शीर्षक है कल्पना चावला, अर्थात कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित ये पाठ है और इसके माध्यम से हम कल्पना चावला की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम इस पाठ का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। मैं किसी एक क्षेत्र या देश से बाधित नहीं हूँ। मैं इन सब से हटकर मानव जाति का गौरव बढ़ाना चाहती हूँ। ये कहना था भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का, जो आज हमारे बीच नहीं है। उनकी प्रतिभा, लगन और उनका विश्व को दिया योगदान सदा अविस्मरणीय रहेगा। कल्पना को बचपन से ही पढ़ने तथा हवाई करतब में काफ़ी रुचि थी। उल्लेखनीय है कि कल्पना के पास विमान एवं ग्लाइडर के प्रमाणित उड़ान निदेशक का लाइसेंस था। कल्पना विभिन्न किस्म के विमानों की कॉमर्शियल पायलट थी। तो देखिए बच्चों, कल्पना चावला जो है भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी और उनको विमान उड़ाने का कॉमर्शियल पायलट के तौर पर प्रमाण पत्र भी मिला हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव हासिल करने वाली कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में 17 मार्च सन 1962 ईस्वी को 1962 को एक व्यापारी परिवार में हुआ था। कल्पना ने स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर स्कूल से प्राप्त की थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद कल्पना चावला ने सन 1984 ईस्वी में टेक्सास से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कोलोराडो से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कल्पना सन 1988 में नासा में शामिल हुई। यहाँ रहकर उन्होंने कई शोध किए। तो बच्चों देखिए, कल्पना चावला ने अपनी प्रतिभा से एक छोटे से क्षेत्र करनाल से अमेरिका के प्रसिद्ध नासा अनुसंधान केंद्र तक का सफ़र तय किया। उन्होंने शुरुआती शिक्षा अपनी जो है करनाल में प्राप्त की। उसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और उसके बाद फिर उन्होंने कोलोराडो से पीएचडी किया और तब जाकर के वो नासा में शामिल हुई। आगे चलते हैं। कल्पना चावला ने इसके बाद अमेरिका के एम्स में फ्लूइड डायनामिक पर काम शुरू किया। एम्स में सफलतापूर्वक काम करने के बाद कल्पना चावला ने 1993 ईस्वी में कैलिफोर्निया की ओवरसेट मैथ्स इन कॉरपोरेशन में उपाध्यक्ष और रिसर्च वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। वहाँ रहते हुए इन्होंने भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए कई अनुसंधान किए। 1994 ईस्वी में नासा ने सुश्री कल्पना चावला का अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन किया। तो बच्चों देखिए, 1994 में कल्पना चावला का चयन जो है वो अंतरिक्ष यात्री के रूप में नासा ने किया। इस प्रकार कल्पना चावला मार्च 1995 ईस्वी में 15वें अंतरिक्ष समूह से जुड़ गई। एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद सुश्री कल्पना को रोबोटिक्स, अंतरिक्ष में विचरण से जुड़े तकनीकी विषयों पर काम करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद कल्पना को एस्ट्रोनॉट ऑफिस, रोबोटिक्स एवं कंप्यूटर ब्रांच के लिए
तकनीकी मुद्दों का दायित्व सौंपा गया। नवंबर 1996 ईस्वी में उन्हें मिशन स्पेशलिस्ट की जिम्मेदारी दी गई। 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 ईस्वी तक वे STS 87 पर प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर रहीं। वे STS 87 पर अमेरिका की माइक्रोग्रेविटी पेलोड पायलट थीं। इसका उद्देश्य भारहीनता का अध्ययन करना था। तो बच्चों देखिए, कल्पना चावला ने किस अमेरिका के एम्स में फ्लूइड डायनामिक में काम शुरू किया। फिर उसके बाद अंतरिक्ष से संबंधित कई सारी गतिविधियों में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया। ठीक है, आगे चलते हैं। सुश्री कल्पना चावला के काम करने के तौर तरीकों व दिए गए कार्यों के परिणामों को देखकर उन्हें मिशन विशेषज्ञ का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा उन्हें प्रमुख रोबोटिक्स आर्म ऑपरेटर भी बनाया गया। 5 साल के अंतराल के बाद कल्पना चावला दूसरी बार अंतरिक्ष मिशन पर गईं। 16 जनवरी को अंतरिक्ष मिशन पर गए कोलंबिया यान ने अंतरिक्ष में 80 शोध पूरे कर लिए थे। उक्त शोध मानव अंगों, शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास तथा गुरुत्वाकर्षण विहीन अवस्था में विभिन्न कीट कीटाणुओं की स्थिति के अध्ययन हेतु किए गए थे। 16 दिनों की इस यात्रा में कोलंबिया यान हर 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता रहा। इस यान में कल्पना चावला के साथ मिशन के प्रमुख रिक हसबैंड, पायलट विली मैकूल, अभियान विशेषज्ञ डेव ब्राउन, एक अन्य महिला अंतरिक्ष यात्री लॉरल क्लार्क, पेलोड कमांडर माइक एंडरसन और पेलोड विशेषज्ञ इलान रैमोन सवार थे। कोलंबिया का ये 28वां अभियान था। परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे इस यान की गति 17,500 मील प्रति घंटा थी। तो बच्चों देखिए, जिस मिशन पे दोबारा ये कल्पना चावला गई थी उसमें कई उनके साथ और कई विशेषज्ञ लोग थे और ये कोलंबिया का 28वां अभियान था। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 दिन के अंतरिक्ष अभियान से लौट रहा अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया 2 फरवरी 2003 ईस्वी की शाम धरती से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। यान में सवार कल्पना सहित सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। उस समय यान की गति 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा। तो बच्चों देखिए, इतना महान कार्य करते हुए यांत्रिक दोष की वजह से, मैकेनिकल गड़बड़ी की वजह से आखिर में वो यान जो है नष्ट हो गया और उसमें कल्पना चावला सहित अन्य जो भी अंतरिक्ष यात्री थे उनकी मौत हो गई। लेकिन बच्चों, जो अपने देश के लिए या अपने कार्य के प्रति जिनकी निष्ठा होती है, लगन होती है, वो अपने कार्यों से जाने जाते हैं। कार्य के प्रति लगन और निष्ठा से प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।